हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। बात करते हैं अपन सीधे मार्केट की कि क्या चल रहा है भाई साहब मार्केट में। देखो, आज मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हमें काफ़ी कॉइन्स में देखने को मिल रही है। बिटकॉइन में भी थोड़ी बहुत करेक्शन आई है कि बिटकॉइन 38,000 या फिर 37,900 से फिसल कर अभी 36,300-400 के आसपास चल रहा है। बाकी एल्ट्स में थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट है, 3-4-5% की। बिटकॉइन की अगर मैं सीधी बात आपको कहूँ, ये वाला चार्ट हम बहुत पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। नो डाउट आपको इसी के ऊपर फोकस करना है कि किस तरीके से कहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, कहाँ पर क्या सेलिंग प्रेशर जोन है। एक नया फ्रेश चार्ट आपको बताता हूँ जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर आपको दिखेगी। बिटकॉइन एक राइजिंग वेज के अंदर चल रहा है, देख सकते हो आप। अब इस राइजिंग वेज के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि भैया बिटकॉइन इस तरीके का मोमेंटम हमें दिखा सकता है कि बिटकॉइन इसी जोन के अंदर वापस से जाने की कोशिश करे, जिसको आप मान सकते हो कि मैं इस जोन को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहां पर आप मान सकते हो, ठीक है। 29,000 से लेकर लगभग 40,000 यहां पर इस तरीके से बीटीसी जोन के अंदर घुसे और घुसने के बाद में फिर हमें करेक्शन देखने को मिले। अब एक कोइंसिडेंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इत्तेफाक भी हो सकता है या फिर बाइनेंस की कुछ रणनीति कि भैया उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के नाम पर सेम चार्ट आज शेयर करा है जो कि अभी हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख लो ये चीज, और अभी भी देखो बीटीसी के अंदर भी यही चार्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि भैया इस तरीके का सिनेरियो हमें देखने को मिल जाए। देख सकते हो कि भैया ऊपर हमें बिटकॉइन जाता हुआ दिखे। तो बाकी आपकी क्या इसके ऊपर राय बताना कमेंट करके कि ये एक इत्तेफाक है या फिर सच में कुछ इसका इस वाले चार्ट से कनेक्शन है। ओके, अब यहाँ पर ट्रेड की बात करें तो भाई साहब ट्रेड सिर्फ दो ही जोन के अंदर बन रही है। या तो बिटकॉइन हमारे इस 32,000 के सपोर्ट के ऊपर आए, इस वाले जोन के ऊपर आए, तब तो यहां पर बेझिझक आप लॉन्ग ओपन कर देना। फिर से कह रहा हूं शब्द बेझिझक, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा इतना ध्यान रखना कि अगर थोड़ी वीक नीचे भी चल जाए तो आप ज्यादा लेवरेज यूज ना करें, जिससे कि आप लिक्विडेट ना हो। और इस ट्रेड को आप बेझिझक छोड़ सकते हैं अगले साल तक के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने 26,000 से बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग लिया था, जो कि ट्रेड अभी मेरा चल रहा है। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि बिटकॉइन अगर फिर से आपको यहां पर देखने को मिले, जिसकी उम्मीद तब लग रही है जब बिटकॉइन इस तरीके से करेक्शन ले, तब यहां पर हमें लॉन्ग लेना है। अदरवाइज अगर बिटकॉइन यहां से ही पंप कर जाता है, अगर ईटीएफ वाली अपडेट आ जाती है, तो फिर हम इस जोन के ऊपर लॉन्ग लेंगे। यानी कि बिटकॉइन जो है इस तरीके से इस जोन का ब्रेकआउट करे, फिर यहां पर रिटेस्ट करे, तब यहां पर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन रही है। कुछ लोग कहेंगे यार ये दो तरफा बात क्यों कहते हो, सीधा सीधा बताओ ना कहां तक बिटकॉइन जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर टेक्निकली बात करो तो यहां पर हमें कंफर्मेशन, करेक्शन, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सीधी बात तो ये बिटकॉइन का चार्ट थोड़ा सा याद रखना कि हम किस तरीके से राइजिंग वेज के अंदर अभी चल रहे हैं। अब इसके अलावा मार्केट की अपडेट्स की बात करें, 80% से ज्यादा के बिटकॉइन वॉलेट जिन्होंने पिछले साल भी बाइंग करी होगी ना, वो इस समय प्रॉफिट में चल रहे हैं। आप सोचो, जिन्होंने 17,000 18,000 मेरे साथ में बाई करा होगा बिटकॉइन को, मैं कितना आपको फोर्स कर रहा था कि भैया उठा लो। लोग 11 15 पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। उनकी भी प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं उनकी थिंकिंग थी कि भैया इतनी सिचुएशन खराब हो गई है तो और खराब हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा था कि भैया देखो 16-17 की प्राइस बेकार नहीं है, पछताने से बढ़िया है कि आप उठा लो। और लिटरली कह रहा हूँ बहुत सारे लोग पछता ही रहे हैं अभी भी, जिन्होंने बाय नहीं करा होगा। मेरे को ऑनेस्टली बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैंने बिटकॉइन को इतना चीप प्राइस पर खरीदा। तो सिंपल सी बात कि बिटकॉइन अभी भी चीप ही है। अगर आप नेक्स्ट ईयर से कंपेयर करोगे, ईटीएफ वगैरह अप्रूवल हो जाएगी, हाल्विंग हो जाएगी, पता नहीं बिटकॉइन हमें फिर 40,000 के नीचे कभी देखने को मिलेगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर वापस से 30,000 भी बिटकॉइन आ रहा है तो कोई गलत प्राइस नहीं उठाने की, लेकिन आए तब की बात है। तो यहां पर पहली बात कि भैया 80% से ज्यादा बिटकॉइन के वॉलेट अभी प्रॉफिटेबल चल रहे हैं। अगली बात कि कल मैंने आपको अपडेट दी थी टेलीग्राम पर कि ब्लैक रॉक ने अपनी जो इथेरियम ईटीएफ है उसकी फाइलिंग कर दी है एसएससी के अंदर। अब उसी से मिलती जुलती एक खबर निकल के आई कि भाई साहब विजडम ट्री जो है, जिन्होंने पहले भी फाइलिंग करी थी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के लिए, अमेंडमेंट करके फाइलिंग कर दी है। यानी कि इन्होंने अपनी जो ईटीएफ फाइल करी थी उसमें जो भी अपडेट करना था वो उन्होंने कर दिया है, और फिर से इन्होंने फाइलिंग करी है, जो कि आप कहीं ना कहीं अपडेट की तरह ले सकते हो कि भैया हाँ विजडम ट्री ने भी अपडेटेड ईटीएफ फाइलिंग करी है। बाकी देखो मार्केट की ऐसी कोई खास अपडेट आई नहीं। एक बात ध्यान से सुनना जो मैं वापस से कह रहा हूं, मैंने आपको ये कहा है कि सिर्फ आप में से 100 लोगों का साथ चाहिए, 100 ट्रेडर जिन्होंने पैसा डिपॉजिट करा हो बाइबिट पर, वैसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ साइन अप वगैरह नहीं, साइन अप से पैसा नहीं मिलता, इतना भी कोई फ्री फोकट में पैसा नहीं बांटता है। तो मेरी बात सुनो, सिर्फ 100 ट्रेडर भी अगर हमारे साथ जुड़ गए ना, यानी कि जिन्होंने 100-200 डॉलर बाइबिट के ऊपर डिपॉजिट करे, ट्रेड कर रहे हैं, तो भैया प्रत्येक को $50 का गिव अवे मिल सकता है। सिर्फ आपको करना क्या है कि मैंने अपनी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है बाइबिट का, उससे आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद में 100-200 जो भी आपकी इच्छा है, जितना भी छोटा अमाउंट आप डालना चाहते हो वो आप डालो, उससे ट्रेड करो, वॉल्यूम जनरेट होगी, और बाइबिट को भी लगेगा कि भैया हाँ समझा दो भैया की कम्युनिटी में दम है। तो फिर बाइबिट की तरफ से एक गिव अवे $50 का होने जा रहा है। 100 लोगों की अगर टीम इस महीने तक नहीं बनी तो भैया वो
कैंसिल कर देंगे अनाउंसमेंट। जो बेचारे 30-32 लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनका भी रह जाएगा, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से सिर्फ सोल ट्रेडर की मुझे जरूरत है। अच्छा गिव अवे $50 एवं ही नहीं मिलते, थोड़ी बहुत तो मशक्कत करनी पड़ती है ना भाई साहब, तो इसलिए कह रहा हूँ कि कर लेना अगर आपकी इच्छा हो तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।